हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंड नॉलेज एंड के में। तो आज मैं यहाँ पर बात करूँगा वीपीएफ और ईपीएफ के बारे में। वीपीएफ और ईपीएफ क्या होते हैं, ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, तो इसकी कंप्लीट जानकारी मैं यहाँ आपको बताऊँगा। तो वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ, जिसको कुछ लोग पीएफ अकाउंट भी कहते हैं। तो मैंडेटरी क्या होता है इसमें, कोई भी कंपनी जिसके पास 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं और एम्प्लॉय की सैलरी जो है 15,000 तक या 15,000 से कम होती है, वहाँ पर कंपनी को ईपीएफ अकाउंट यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलना मस्ट होता है। अब बात आती है कि सैलरी किसको कहते हैं। तो जो भी आपकी सैलरी स्लिप पे बेसिक और प्लस डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस लिखा होता है, उसी को सैलरी माना जाता है। कहीं कहीं पर डियरनेस अलाउंस नहीं लिखा होता है, तो वहाँ पर आपकी बेसिक सैलरी को ही सैलरी माना जाता है। इसमें ईपीएफ अकाउंट यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट में एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सेम होता है, यानी जितना एम्प्लॉय का पैसा कटता है उतना ही कंट्रीब्यूट कंपनी भी करती है। जैसा कि हम जान गए हैं कि सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए या फिर केवल बेसिक। अभी आपकी सैलरी स्लिप में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं बेसिक और डीएनएस अलाउंस के अलावा, जैसे कि उसमें एचआरए लिखा होता है, एजुकेशन अलाउंस लिखा होता है या अदर बहुत सारे अलाउंसेस लिखे होते हैं। वो आपकी सैलरी में इंक्लूड नहीं होते हैं। सैलरी का केवल मतलब होता है आपकी बेसिक प्लस डीए यानी डीएनएस अलाउंस। तो इसी सैलरी के बेसिक पे आपका ईपीएफ पार्ट कटता है। अब बात करते हैं कि जैसे किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 रुपये है, तो 15,000 का 12% 1,800 रुपये होता है। तो कोई भी कंपनी आपका 1,800 रुपये मस्ट है उसको काटना आपके ईपीएफ अकाउंट के लिए, और जितना आपका वो पैसा 1,800 रुपये काटेगी, सेम कंट्रीब्यूशन जो है वो कंपनी भी 1,800 रुपये करेगी। तो कंपनी इसके लिए बाध्य होती है। अभी बात आती है कि अगर आपकी सैलरी जो है 15,000 के ऊपर है तो फिर क्या होगा। तो इसमें कंपनी बाध्य नहीं होती है, वो या तो आपको 12% या 15,000 का 12% यानी 1,800 रुपये काटेगी, या ये इसके ऊपर भी काट सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 रुपये है, तो 40,000 का 12% 4,800 रुपये है होता है। तो यानी कि 4,800 रुपये कंपनी आपके ईपीएफ अकाउंट से आपके सैलरी से काटेगी, और उतना ही कंट्रीब्यूशन जो है 4,800 रुपये का वो कंपनी भी आपके ईपीएफ अकाउंट में। इंडिया में कंपनी दोनों तरह के ऑप्शन रखती है। अगर 15,000 या 15,000 से कम आपकी सैलरी है तो 1,800 रुपये तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे ही, और 1,800 आपका भी काटेंगी। लेकिन जो है क्योंकि मोस्ट ऑफ दी पर्सनस की सैलरी 15,000 के ऊपर होती है, तो कंपनी भी जनरली क्या करती है कि 15,000 के ऊपर जो भी आपका पार्ट है उतना कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है। हम बात करते हैं कि ईपीएफ का बेनिफिट क्या होता है। तो सेक्शन 80C के तहत जो है 1.5 लाख तक क्या आपको इस पे टैक्स रिबेट मिलता है। और दूसरा, अगर आपकी सर्विस कंटिन्यू 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की है, तो अगर आप इसको पार्शियल विड्रॉ करते हैं तो इस पर आपका कोई भी इंटरेस्ट पे कोई भी जो है टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि ये EEE की कैटेगरी में आता है, एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में। दूसरा, इसमें लो रिस्क होता है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की बैकिंग होती है। और तीसरा जो है, इंटरेस्ट रेट इसमें काफ़ी हाई होता है अगर आप एफडी से या किसी और से कंपेयर करेंगे। तो 2021 के अनुसार जो है अभी गवर्नमेंट ने 8.5% का जो है इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर किया है, जो अभी तक का सबसे कम है। तो फिर भी ये 8.5% जो है अदर सेविंग से जब इसका कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये है बेनिफिट। तो ईपीएफ विड्रॉल की बात करते हैं। तो इसमें 58 साल की उम्र तक अगर आपकी लगातार सर्विस हो गई है, यानी आप रिटायरमेंट की एज में हो गए हैं, तो आप अपना 100% पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड निकाल सकते हैं। 57 साल की उम्र तक आप 90% अपना पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। अगर उसके पहले भी आपको अपना पीएफ विड्रॉ करना है कुछ पार्शियल, तो आप जैसे मेजर इलनेस है, मैरिज है, या लैंड परचेस कर रहे हैं या हाउस परचेस कर रहे हैं, तो आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ईपीएफ अकाउंट में सेम होता है।
तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है जब हम अपना पीएफ अकाउंट देखते हैं तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन तो ईपीएफ अकाउंट में ज़्यादा होता है, लेकिन जब कंपनी का देखते हैं ईपीएफ तो उसमें इसमें कंट्रीब्यूशन कम होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपका भी 12% कटता है और एम्प्लॉयर का भी 12% कटता है। तो आप अपना जब देखते हैं उसमें जो भी ईपीएफ का 12% होता है वो मेंशन होता है। एम्प्लॉयर का 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, एक ईपीएफ जिसमें वो 3.6% 12% का 3.6% ईपीएफ अकाउंट में डालते हैं, और एक दूसरा वो आपका ईपीएस मेंटेन करते हैं अकाउंट, जिसमें वो आपका 8.33% यानी 12 का 8.33% वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप ईपीएफ एम्प्लॉयर का ईपीएफ और ईपीएस मिलाएंगे 3.6 और 8.33 तो 12% होता है। तो आपका एम्प्लॉयर यानी कि आपकी कंपनी जो है वो ईपीएफ और ईपीएस जो एम्प्लॉयर का पार्ट होता है मिला के 12% जो है वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा कंपनी को या आपके एम्प्लॉयर को 2 अकाउंट और मेंटेन करने होते हैं जब आपका ईपीएफ अकाउंट वो ओपन करती है। उसमें एक तो वो ईपीएफ एडमिन चार्ज देती है 0.5%, और उसके अलावा वो ईडीएलआई यानी इंश्योरेंस करती है, उसमें 0.5% कंट्रीब्यूट करती है। यानी आपका एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी जो टोटल कंट्रीब्यूशन करती है वो 13% का करती है। आपका 12%, कंपनी का 13%। 13% कंपनी का कैसे हुआ? ईपीएफ 3.6%, ईपीएस 8.33%, ईपीएफ एडमिन चार्जेस 0.50%, ईडीएलआई यानी इंश्योरेंस पार्ट 0.50%। तो टोटल मिला के एम्प्लॉयर यानी कंपनी का कंट्रीब्यूशन होता है 13%। तो मैं यहाँ पर 2 तरह के एग्जांपल लूँगा, एक जिसकी सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ है, और दूसरा मैं लूँगा एक पर्सन जिसकी सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ है। तो दोनों के केस में कैसे कैसे ईपीएफ कैलकुलेट होता है तो मैं अलग अलग ये आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला केस लेते हैं, एक पर्सन जिसके सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ है, तो उसका ईपीएफ कैसे कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले अगर 15,000 रुपये बेसिक सैलरी है तो उसका 12% एम्प्लॉई का फ़ंड हो गया, तो 15,000 का 12% हुआ 1,800 रुपये। तो मैक्स 1,800 रुपये कंट्रीब्यूशन हुआ जो कि एम्प्लॉई का हुआ। अब इसको एम्प्लॉयर कैसे कंट्रीब्यूट करता है? तो एम्प्लॉयर को भी जो है 1,800 रुपये कंट्रीब्यूट करना है, यानी 15,000 का 12%। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, आपका 2 अकाउंट मेंटेन करता है, एक ईपीएफ दूसरा ईपीएस। तो ईपीएफ वाले पार्ट में वो 15,000 का 3.67% कंट्रीब्यूट करेगा, यानी 550 रुपये और 50 पैसे। दूसरा जो है ईपीएस सेक्शन यानी एम्प्लॉय पेंशन सेक्शन में वो 8.33 15,000 का कंट्रीब्यूट करेगा, यानी 15,000 का 8.33% हुआ 1,249 रुपये 50 पैसे। अभी आप ईपीएस और ईपीएफ एम्प्लॉयर का जब जोड़ेंगे 1,249 रुपये प्लस 550 रुपये तो ये 1,800 रुपये हुआ, यानी एम्प्लॉई का 1,800 रुपये कटा, दूसरा एम्प्लॉयर का 1,800 रुपये कटा। अभी इसके अलावा एम्प्लॉयर 2 और एक तो ईपीएफ एडमिन चार्जेस देता है 0.5%, तो 15,000 का 0.5% निकालेंगे तो 75 रुपये आएगा। दूसरा इंश्योरेंस का भी वो 0.5 यानी 75 रुपये अलग कंट्रीब्यूट करेगा। तो एम्प्लॉयर ने टोटल जो है कंट्रीब्यूशन दिया जो है 12% के अलावा 1% और, तो ये देखिए जो है 1,800 आपका हो गया, 1,800 एम्प्लॉयर और उसके अलावा उसने जो है 1% और दिया। तो ये हमने केस ले लिया एक 15,000 रुपये पर्सन जिसकी सैलरी है। अब हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे जिसकी सैलरी 40,000 रुपये है, तो उसका ईपीएफ कैसे कटता है। तो हम फिर से एक बार ले लेंगे, अगर किसी की सैलरी 40,000 रुपये है तो 40,000 का 12% लिया तो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन हो गया 4,800 रुपये। अब एम्प्लॉयर को भी जो है 4,800 रुपये काटने हैं, यानी जो है 40,000 का जो है 12%। तो वो कैसे करता है, तो ईपीएफ और ईपीएस में वो कैसे कैसे अलग अलग इसका पार्टीशन करता है। तो सबसे पहले क्या करता है, 15,000 जो कि मैक्सिमम लिमिट है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ईपीएस में वो 15,000 का 8.33% लेगा। 15,000 के ऊपर यानी 40,000 का नहीं लेगा, वो केवल 15,000 का 8.33% कैलकुलेट करेगा, तो वो आएगा 1,249 रुपये। अब वो ईपीएफ कैसे कैलकुलेट करेगा, तो वो नीचे फार्मूला जो है जैसे लिखा है कि 40,000 का 12% लेगा माइनस 8.33% इंटू 15,000। तो जब ये
कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3,550 रुपये 50 पैसा। ठीक है, तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन हुआ ईपीएफ में हुआ 3,550 रुपये 50 पैसा, और ईपीएस में जो हुआ वो 1,249 रुपये 50 पैसा। अभी ईपीएफ और ईपीएस एम्प्लॉयर का दोनों मिला लेंगे तो ये आएगा 4,800 रुपये। तो इस हिसाब से जो है आपकी कंपनी जो है अपना कंट्रीब्यूशन करती है। अभी कंपनी इसके लिए बाध्य है कि वो 40,000 पे कैलकुलेट करे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो 15,000 पे भी कैलकुलेट कर सकती है और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन वो 1,800 रुपये भी दे सकती है। लेकिन इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनीज जो करती हैं वो जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है उसके बराबर ही जो है अपना भी कंट्रीब्यूशन करती हैं। तो ये दोनों तरह के ऑप्शन जो है अलग अलग कंपनियां देती हैं। तो आप देखिए आपकी कंपनी आपको कैसा कंट्रीब्यूशन देती है। अब रही बात कि इस पे ब्याज कैसे मिलता है, तो 2021 में जो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है वो 8.5% किया है। तो आपका यानी कि जो पर्सन है उस 40,000 पे का 12% यानी 4,800 पे 8.5% जो है ब्याज कैलकुलेट करेगी, और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन 4,800 पे 8.5% जो है ब्याज कैलकुलेट करेगी और दोनों को ऐड कर देगी, और उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ईपीएफ की कंप्लीट कैलकुलेशन होती है। तो चलिए बात करते हैं वीपीएफ यानी वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड की। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि ये वॉलेंट्री होता है, मतलब ये है कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप कटाइए, नहीं इच्छा है तो मत कटाइए। ये मैंडेटरी नहीं होता है, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। अब इसमें क्या होता है कि जिसका ईपीएफ अकाउंट होता है वही जो है वीपीएफ अकाउंट भी ओपन करा सकता है। ठीक है, तो ईपीएफ आपका कितना कटता है 12%। तो 12% के ऊपर 88% तक आप अपना जो है वीपीएफ यानी वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब बात आती है इस पे ब्याज कितना मिलता है। तो जितना भी ईपीएफ पे ब्याज मिलता है यानी 2021 के जो ब्याज घोषित हुए हैं ईपीएफ पे, सेम ही वीपीएफ पे भी ब्याज आपको मिलेगा। जितना ईपीएफ पे मिलेगा उतना वीपीएफ पे मिलेगा। अब टैक्स में क्या इसमें फ़ायदा होता है, तो सेक्शन 80C का 1.5 लाख तक का पूरा फ़ायदा होता है। तो वीपीएफ के बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो पहला बेनिफिट ये है कि जितना ईपीएफ पे आपको ब्याज मिलेगा उतना ही आपका वीपीएफ पे भी मिलेगा। 80C के तहत जो है 1.5 लाख तक का आप रीबेट पा सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट की बैकिंग होती है तो कोई रिस्क नहीं होता। इसमें लॉक इन पीरियड नहीं होता। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो जस्ट एचआर को एक मेल लिखिए कि मैं इतना % अपने वीपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, और अगर 1 साल बाद आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप फिर से एचआर को मेल लिखिए कि जो है मैं अब अपना कंट्रीब्यूशन वीपीएफ अकाउंट में नहीं करना चाहता, तो वो जो है उसको बंद कर देते हैं। तो लॉक इन पीरियड कोई नहीं होता। आप इसको अगर कभी पार्शियल विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इसको आसानी से पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये इसकी सारे बेनिफिट हुए। तो वीपीएफ कैलकुलेट कैसे होता है, पहली बात ये बता दें कि जब आप अपना वीपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो उसमें केवल आप कंट्रीब्यूट करते हैं, कंपनी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं उस पे जो है ब्याज मिलता है। इसकी बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होती है। जो भी आपकी सैलरी होगी यानी बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, उसका जितना भी % आप कटाना चाहते हैं 1 से लेकर 88%, क्योंकि 12% तो पहले से ईपीएफ में चला गया है, बचा 88, तो 1 से लेकर 88% जो भी आप कटाना चाहते हैं उसमें जो है बेसिक सैलरी इंटू 1% से लेकर 88% जो भी आएगा वही आपकी कैलकुलेशन होगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक पर्सन जिसकी सैलरी 15,000 रुपये है और वो 10% एज अ वीपीएफ जो है अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, तो वो कैलकुलेट कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सैलरी यानी बेसिक प्लस डीए इंटू 10%। ठीक है, तो 15,000 रुपये का 10% हुआ 1,500 रुपये, यानी 1,500 रुपये पर मंथ जो है उसका कंपनी जो है उसके अकाउंट से काटेगी एज अ वीपीएफ। अब उसका 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, तो 1,500 × 12 यानी 18,000 रुपये। ठीक है, अब एनुअली उसको 8.5% का रिटर्न मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 18,000 × 8.5%, तो उसको सालाना जो है 1,530 रुपये जो है उसको ब्याज मिलेगा।
तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन जिसकी सैलरी 40,000 रुपये है और वो अपनी सैलरी का 88% एज अ VPF कटाना चाहता है। हालांकि 88% कोई कटाता नहीं है, कोई 5%, कोई 10%, कोई 20%, कोई 30% ही कटाता है। लेकिन अगर कोई मैक्सिमम 88% जो है अपनी सैलरी का कटाना VPF में चाहे तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। तो सैलरी कितनी है, बेसिक प्लस डी है 40,000 रुपये, कितना कटाना चाहता है 88%, तो 40,000 का 88% कितना हुआ 35,200 रुपये पर मंथ। ठीक है, अब उसका ये तो मंथली जो है 35,200 रुपये कटेगा, एनुअली कितना कटेगा 35,000 रुपये, 35,200 गुणे 12 महीने का तो आया 4,22,000 रुपये, यानी उसका सालाना जो है कंपनी जो है 4,22,400 रुपये काटेगी। अब इस पे ब्याज कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 4,22,400 पे एनुअली 8.5% का ब्याज मिलेगा तो हो जाएगा 35,904 रुपये। तो इस तरह से हमने समझ लिया EPF की कैलकुलेशन कैसे होती है और VPF की कैलकुलेशन कैसे होती है। दोनों ही बहुत अच्छी सेविंग्स हैं, आपको ज़रूर कंट्रीब्यूट करना चाहिए VPF में भी और EPF में भी अपनी क्षमता के अनुसार। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी अगली वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।